आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। राजपुर में हजारों कलश यात्रा के साथ शुरू हुई अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक गिरी बापू जी की श्री महापुराण 18 अप्रैल तक चलेगी। राजपुर में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक गिरी बापू जी के श्री महापुराण की शुरुआत 10 अप्रैल से शुरू हुई है, जो कि 18 अप्रैल तक चलेंगी। वहीं आज 10 अप्रैल को श्री महापुराण के पहले दिन कलश यात्रा का आयोजन कुशवाहा धर्मशाला से कथा स्थल तक किया गया, जिसमें लगभग 2500 कलश के साथ महिलाएं यात्रा में शामिल हुई और लगभग 4000 से अधिक नगरवासी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। वहीं दशोरा नगर समाज युवा संगठन के द्वारा स्वागत किया गया तथा अखिलेश बुक स्टोर, जेके सीमेंट, अनहद ट्रेडर्स, बीके ट्रेडर्स, कुशवाहा समाज मित्र मंडल, भाजपा मंडल, राहुल ठक्कर मित्र मंडल, कालू अग्रवाल मित्र मंडल, भक्ति मित्र मंडल व गवली समाज व अन्य के द्वारा स्वागत किया गया, जिसमें कांग्रेस जिलाध्यक्ष नानेश चौधरी व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सचिन जोशी ने जानकारी देकर कथा की संपूर्ण जानकारी दी है। कथा प्रारंभ 10 अप्रैल से होकर समापन 18 अप्रैल को विशाल भंडारे के साथ होगी। पूरे राजपुर नगर शिव में हो गया है और पहला एक ऐसा अवसर है कि सभी पूरा राजपुर नगर एक साथ इस धर्म के कार्य में, इस महाशिव पुराण कथा में इकट्ठा होकर पूरे राजपुर वाले बनकर, पूरा राजपुर परिवार बनकर, शिव परिवार बनकर इस कथा में सम्मिलित हो रहा है और बहुत भव्य और बहुत ही भव्य और पूरी ये कह सकते हैं कि शिव जी को सुनने, शिव कथा को सुनने नहीं वर्णन श्रवण करने के लिए भारी संख्या में शिव भक्त हमारे राजपुर नगर में पधार रहे हैं। कथा का आयोजन कब से कब तक रहेगा? कथा का आयोजन 10 अप्रैल से 18 अप्रैल तक प्रतिदिन दोपहर 3 से 6 बजे तक का रहेगा और समापन के रोज हमारी कथा जो है वो जल्दी प्रारंभ होगी और भंडारे के साथ उसका समापन होगा। आज का ये दिव्य और भव्य शिव पुराण महाकथा का आयोजन राजपुर में किया गया है शिव परिवार के द्वारा। इसमें हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी जी गिरी बापू के मुखारविंद से 10 अप्रैल से 18 अप्रैल तक होना है और जो हमारे संत हैं गिरी बापू जी, वो अंतर्राष्ट्रीय संत है और एक सरल संत है। वो इस कथा का और दिव्य और भव्य कथा का पहला दिन आज जो जहाँ श्री कृष्ण मंदिर से सरापा होते हुए इस कथा पंडाल तक माताओं ने ज्वारे उठाए और लगभग हजारों की संख्या में मातृशक्ति उपस्थित थी। मातृशक्ति को पहले कलश में गंगा जल और नर्मदा जल डाला गया, उसके बाद जवारे रखे गए और उन्हीं गंगा जल के माध्यम से मातृशक्ति कार्यक्रमों द्वारा बिल्वेश्वर महादेव पर 5 पंडितों द्वारा रुद्राभिषेक किया गया। ये दिव्य और भव्य कथा 18 अप्रैल तक चलने वाली, जिसमें राजपुर की जनता के लिए और आम जनता के लिए यह भव्य व्यवस्था की गई। आप पंडाल में देख रहे हैं सीनियर सिटीजन के बैठने के लिए सोफे, कुर्सी, 4000 कुर्सी की व्यवस्था की गई है। मातृशक्ति के बैठने के लिए पंडाल है और लगभग 65-66 हजार स्क्वायर फीट का पंडाल है, 1.5 एकड़ का पंडाल है और उस पंडाल में नीचे चूबे ने इसलिए सभी गद्दों का उपयोग किया गया है। गर्मी के को देखते हुए ऊपर फॉगिंग सिस्टम लगाया गया और अनेक पंखे, अनेक कूलर और अगर दूर से अगर नहीं दिखे तो उनके लिए LED 8 LED लगाई गई है। और ये दिव्य और भव्य कथा हम चाहते हैं कि हमारी मातृशक्ति, हमारे भ्राता लोग, कहीं ना कहीं हमारा समाज, हिंदू समाज और हमारा युवा नशे की ओर बढ़ रहा है, कुरीतियों की ओर बढ़ रहा है। पंडित जी गिरी बापू के मुखारविंद से सुनने के बाद हमारा ये विश्वास है कि सब में परिवर्तन आएगा और एक राजपुर में एक सौहार्द बनेगा, ऐसा मेरा मानना है।